रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में हमने जो है वो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था रूट सिस्टम वाला और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट वो हमने क्लियर किया था और कवर किया था। सेकंड वन इज शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम जैसे कि आपको नाम से पता चलता है कि इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे हमारे पास वो था जो कि ज़मीन के नीचे होता है, जबकि शूट सिस्टम में हमारे पास प्लांट का वो पार्ट जो कि एरियल पार्ट होता है, जो कि ज़मीन से ऊपर ऊपर हमें दिखाई देता है। आप देखेंगे हमें ज़मीन से ऊपर ऊपर क्या दिखाई देता है, हमें इसका स्टेम दिखाई देता है, हमें लीव्स दिखाई देते हैं, हमें ब्रांचेस दिखाई देती हैं, हमें फ्रूट्स दिखाई देता है और हमें फ्लावर दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें जो ज़मीन से ऊपर ऊपर किसी प्लांट में पाई जाती हैं वो शूट सिस्टम में आती हैं। So the aerial part of the plant such as stem, branches, leaves, flower, fruits, etc. specialize for different functions making the shoot system। अब इसमें से हर एक के बारे में अलग-अलग थोड़ी सी डिस्कशन होगी। फर्स्ट वन इज स्टेम। ये जो है वो एरियल पार्ट प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसका जो बेसिक फंक्शन होता है कि प्लांट को सपोर्ट करना। ये सिर्फ स्टेम होता है जिसकी वजह से कोई भी प्लांट जो है, कोई पौधा जो है वो सीधा खड़ा रहता है, अदरवाइज वो सीधे खड़े नहीं रह सकते। इसके अलावा इसका बाकी फंक्शन में आगे इसमें आके ब्रांचेस बन जाती है, उन ब्रांचेस पे फिर लीव्स लगती हैं, लीव्स के ऊपर जो है ना फिर साथ में फ्लावर भी लगते हैं, इधर फ्रूट भी लगते हैं। ये सारा जो है ना वो स्टेम जो है इसका सबसे बेसिक पार्ट होता है। इसमें खास बात जो होती है वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल लास्ट टाइम इसमें बताया था। वेस्कुलर बंडल जो है वो फर्दर होते हैं फ्लोएम और जाइलम। और फ्लोएम क्या करते हैं कि फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रिपेयर्ड फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और जो जाइलम है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करते हैं, पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं विद इन द प्लांट बॉडी। पूरी प्लांट बॉडी के अंदर पूरे प्लांट के जो है वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जो है वो एक ही टाइम पे नीचे से पानी ऊपर जा रहा होता है और ऊपर से लीव्स में से प्रिपेयर्ड फूड जो है वो नीचे की तरफ आ रही होती है। तो ये सारे का सारा जो है ना ये इसमें बेसिक और सबसे अहम रोल जो है वो इसका स्टेम कर रहा होता है। अब इसके लिए आपको ये थोड़ी सी डायग्राम देखनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे ऊपर जो है वो एपिडर्मल हेयर होते हैं, एपिडर्मस होती है, इसमें कॉर्टेक्स, पिथ, बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा पिथ कहलाता है। ये देखें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जाइलम और फ्लोएम में दे रन साइड बाय साइड, दोनों साथ साथ मौजूद होते हैं। एक खुराक को लेके जा रहा होता है, दूसरा पानी को लेके जा रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। कहते हैं स्टेम इज यूजुअली द एरियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द ब्रांचेस, लीव्स, flowers and fruit etc. Vascular bundle xylem phloem run through stem to leaf for transport of materials within the plant body। ठीक है, पूरी प्लांट बॉडी के अंदर जो है लेके जाना इसका मकसद होता है। नेक्स्ट वन इज लीव्स। ये भी देख लें आप, जमीन से ऊपर वाला पार्ट होता है तो ये शूट सिस्टम में ही आते हैं हमारे पास, ठीक है। लीव्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, क्योंकि मैंने पहले भी बताया लीव्स आर नोन एज अ फूड फैक्ट्री, कि जितनी भी फूड प्रिपेयर होती है वो सारी की सारी जो है ना वो लीव्स के अंदर प्रोड्यूस होती है, तमाम के तमाम। अब जो लीव्स होते हैं ये इस तरीके से बने होते हैं, ये सारे फ्लैट होते हैं। आप जितने भी देखें लीव्स ऐसे फ्लैट होंगे ऐसे, ठीक है। इसकी वजह ये होती है दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। इस जब इनका ये एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सनलाइट को कैच करेंगे। जब ज़्यादा सनलाइट कैच करेंगे तो अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, इसके नीचे से पानी आ गया, जाइलम जो है वो पानी लेके ऊपर तक आ गया, इन्होंने फिर फूड प्रिपेयर कर देनी है, फिर ये जो है वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते होते हैं। सो ये सबसे इनका स्ट्रक्चर ही जो है वो नेचुरली तौर पर ऐसा होता है कि ये बिल्कुल जो है वो जो है वो एक्सपोज टू लाइट बिल्कुल चौड़े बने होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइट को कैच कर सकें। इसके अलावा ये पेटॉइल के साथ जो है ना वो यहाँ से जुड़े होते हैं, पीछे नोड एंटी नोड्स वगैरह होते हैं। ये दरमियान वाली जो वेन होती है ये बिल्कुल इसको मिड ब्रेन कहते हैं, मिड रिब, सॉरी, इसको मिड रिब कहते हैं। इस मिड रिब के बाद ये छोटी छोटी सी ब्रांचेज होती हैं जिनको वेन्स कहते हैं, और बाकी ये जो इसका ग्रीन वाला पार्ट सारा होता है ये ब्लेड कहलाता है। अब ये इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि अगर हम एक लीव को काटें ऐसे दरमियान में, ठीक है, और उसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है वो देखें तो उसका प्रॉपर अंदर से जो है ना पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की डायग्राम भी आपकी बुक में गिवन है। ये वाला हिस्सा जो होता है ये अपर एपिडर्मस होता है, ये सारे का सारा अपर एपिडर्मस होता है। अब
यहाँ पे जाके एयर स्पेसिस होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ये छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। ये अपर एपिडर्मस होती है, ये लोअर एपिडर्मस होती है, ठीक है। दरमियान में यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम होते हैं, जो कि जो है जाइलम होता है और फ्लोएम होते हैं जो कि प्रिपेयर्ड फूड, और इसके साथ साथ ये देखें फ्लोएम बिल्कुल यहाँ पे, जाइलम ये पानी ला रहा है, खुराक तैयार हो रही है यहाँ पे। निचला पार्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वो होता है इसका स्टोमेटास। स्टोमेटा जो है ये बहुत छोटे छोटे से इसके अंदर सुराख होते हैं, इंतहाई छोटे, के जितनी भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, वाटर का एक्सचेंज, यानी कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो इन होना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। चूँकि जो प्लांट्स होते हैं ये जब फूड प्रिपेयर करते हैं तो ये ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट होती है, इनको ज़रूरत नहीं होती इसकी, वो बाहर निकाल लेते हैं, वो इंसान इस्तेमाल करते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के दौरान बाहर निकालते हैं वो प्लांट्स जो है वो इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं और वो फिर उसी से वो फूड अपनी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ निकालनी होती है, वाटर वेपर, ट्रांसपायरेशन वगैरह के ज़रिए कुछ भी, ठीक है, तो ये जो है वो इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए होते हैं। और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये साइड पे गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स जो हैं वो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। रात के टाइम पे जब सनलाइट नहीं होती तो ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, तो लिहाजा गार्ड सेल क्या करते हैं, फ़ौरन स्टोमेटा को क्लोज कर देते ताकि एयर अंदर ना जाए, क्योंकि फूड प्रिपेयर तो हो कर नहीं सकता। और दिन की रोशनी में जैसे ही सूरज की रोशनी आती है तो स्टोमेटास जो है ना, गार्ड सेल्स खोल देते हैं स्टोमेटास को, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, इन एंड आउट ऑस्मोसिस डिफ्यूजन वगैरह का प्रोसेस होता है, जिसके जरिए जो है वो अपना जो है फूड प्रिपेयर कर सकता है अपनी। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। ये भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जाइलम और फ्लोएम ही तो वो होते हैं जो कि फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होता है कि नीचे से ये जाइलम है, ठीक है, जाइलम क्या कर रहा है कि पानी को लेकर ऊपर जा रहा है और पौधे अपनी खुराक तैयार कर रहे हैं। पत्तों ने जब खुराक तैयार कर ली तो ये इन फ्लोएम के ज़रिए जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, और जो एक्स्ट्रा वाटर, वेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, जो ज़रूरत से ज़्यादा पानी वगैरह होता है वो जिस्म से यहाँ से स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो है ये यहाँ से पानी जो है वो कहाँ से जाता है इसके अंदर, रूट्स के ज़रिए, ठीक है, वो रूट्स का स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। नेक्स्ट देखें, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। अब इसके लिए ज़रिए जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो मूव करते हैं, जो भी प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो पार्टिकल्स, मटेरियल वगैरह जो भी इन और आउट हो रहे होते हैं, तो इसके लिए डिफ्यूजन का एक वर्ड होता है। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार, तादाद जो उनकी होती है। सो जो कोई भी चीज़ जो है ये जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा है वहाँ से उधर मूव करेंगे जहाँ पे उनकी तादाद कम है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास परफ्यूम की एक बोतल है, वो आप किसी रूम के एक कॉर्नर के ऊपर आपसे टूट जाती है, गिर जाती है, तो पूरे रूम के अंदर जो है उसकी खुशबू फैल जाएगी। वो डिफ्यूजन से हुआ है, क्योंकि वहाँ पे उनकी मिकदार ज़्यादा थी, वहाँ से मॉलिक्यूल उड़ के सारे में फैल गए, वो डिफ्यूज़ हो गए। तो ये जो है ये डिफ्यूजन कहलाता है कि मॉलिक्यूल्स का जहाँ पे उनकी जो कंसंट्रेशन या मिकदार ज़्यादा है वहाँ से उधर मूव कर जाते हैं जहाँ पर उनकी मिकदार कम है, ये डिफ्यूजन कहलाता है। ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूजन की ही टाइप है, लेकिन ये थ्रू अ होल, थ्रू अ मेम्ब्रेन, ठीक है। जब ये डिफ्यूजन का प्रोसीजर एक मेम्ब्रेन के थ्रू होगा तो फिर ये ऑस्मोसिस हो जाएगा। बिल्कुल वही है, ठीक है, कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन। जब मेम्ब्रेन के थ्रू होगा तो फिर वो ऑस्मोसिस हो जाएगा। ये 6th क्लास के लेक्चर्स में से है कि जो प्लांट सेल होता है इसके सबसे बाहर जो है वो सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, छोटी सी मेम्ब्रेन होती है। तो एक 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 कतरा कतरा करके जो है ना वो पानी जो है बहुत माइन्यूट सा वो अंदर की तरफ डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से जो है वो जाइलम जो टिश्यूज़ हैं वो इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जिसको ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड क्या है असल में जो प्रिपेयर्ड फूड था उसका पूरे बॉडी पार्ट में लेके जाना। जिस्म के बॉडी के किसी भी हिस्से तक अगर फूड नहीं पहुंचेगा तो वो काम नहीं करेंगी। अगर
रूट्स तक प्रिपेयर्ड फूड नहीं आ रही जो लीव्स ने तैयार की है, वो अगर नीचे जड़ों तक नहीं आ रही तो वो काम नहीं कर सकती। इसी तरीके से बाकी तमाम पार्ट्स सकते, तो प्रिपेयर्ड फूड और मिनरल्स वगैरह को पूरी बॉडी थ्रू आउट द प्लांट बॉडी जो है वो लेके जाना, वो ट्रांसलोकेशन कहलाता है। देखें, फूड प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस इन लीव्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सक्रोज वगैरह शामिल होते हैं, एंटर्स द फ्लोएम सिव ट्यूब एलिमेंट्स इन डिजॉल्व थ्रू द कंपेनियन सेल, ठीक है, और उसके बाद वो आगे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है कि जो जाइलम टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज दे कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, ठीक है, और जो फ्लोएम होते हैं वो जो है वो जिंदा सेल, अलाइव सेल्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि पीछे आपने 6th क्लास की साइंस के अंदर ये है कि जब सेल्स मिलते हैं तो मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन मिलते हैं तो सिस्टम अगर ज़्यादा मिल जाए तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो जो जाइलम टिश्यूज होते हैं, जो कि जिन सेल्स से मिलकर बने होते हैं, वो डेड होते हैं, ठीक है, और वो एंड टू एंड, वॉल टू वॉल आगे आगे जो है ना वो मिले होते हैं। और जो बाकी जो फ्लोइंग सेल्स होते हैं, ठीक है, ये लिविंग सेल्स होते हैं, ये लाइव सेल्स होते हैं, लेकिन ये कंपेनियन सेल्स साथ साथ, बिल्कुल जिधर फ्लोइम जा रहा है तो साथ साथ जाइलम भी जा रहा होता है, ठीक है। और पैरेन्काइमा एक टिश्यू की टाइप है, ठीक है, एक टाइप के ख़ास टिश्यूज होते हैं प्लांट में, पीछे उसमें जिक्र है 6 क्लासेस में, पैरेन्काइमा, कॉरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सो सर, पैरेन्काइमा हम सिंपली यूँ कह सकते हैं इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज फॉर्मिंग मेजर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यूज इन प्लांट्स। जितने भी जो पाए जाते हैं ज़मीन के नीचे प्लांट के अंदर, उनमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ का ही होता है, और इनका ज़्यादातर काम जो है ना वो फूड को स्टोर करना या खुराक को जमा करना होता है। ये हमारा आज का लेक्चर था, यहाँ तक। स्टोमेटा से ऑनवर्ड्स जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में करेंगे। कोशिश होगी कि इसको अगले आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ये फर्स्ट वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म किया जाए, ताकि संडे वाले दिन जो है वो कोई टेस्ट अपलोड किया जा सके। अभी भी स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन बच्चा पूछना चाहता है, कमेंट सेक्शन में जाए, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे, इंशाल्लाह ताला मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और इससे रिलेटेड अगर फिर भी किसी टॉपिक की समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो साथ साथ आपको मिलता रहे।